नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बस्तर की तरफ सरगुजा में ओलंपिक, सीएम ने कहा खिलाड़ियों को मिलेगा मंच। कार में स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने कार जब्त की कार्रवाई। दुकान में घुसी कार, हुआ हंगामा, पुलिस ने चालक पर किया मामला दर्ज। पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गिरोह, 4 गाड़ियों सहित लाखों का माल जब्त। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी में आयोजित समारोह में बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक 2026 के लोगो और शुभंकर गजरू का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरगुजा अंचल अब पूरे मनोयोग और उमंग के साथ इस भव्य खेल आयोजन के लिए तैयार है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सशक्त मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 12 खेल विधाओं में लगभग 3,50,000 खिलाड़ियों के पंजीयन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह संख्या युवाओं के उत्सव और खेलों के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरगुजा ओलंपिक भी बस्तर ओलंपिक की तरह नई पहचान बनाएगा। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस आयोजन से उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विजेता खिलाड़ी को राज्य की प्रशिक्षण अकादमियों में प्रवेश और यूथ आइकन के रूप में पहचान दी जाएगी। सरगुजा ओलंपिक का लोगो मेन पार्ट के टाइगर पॉइंट जलप्रपात सांस्कृतिक विरासत और खेल भावना को दर्शाता है, जबकि शुभंकर गजरू शक्ति, एकता और टीम वर्क का प्रतीक है। प्रतियोगिताएं विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर आयोजित होंगी। अपार आईडी निर्माण में रुचि नहीं लेने वाले विद्यालय पर जिला प्रशासन ने सावट शुरू कर दी है, जहां जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निजी स्कूलों को अपार आईडी निर्माण कार्य के लिए अंतिम 1 सप्ताह की मोहलत दी गई है, जिसके बाद स्कूलों की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जिले के 676 निजी स्कूल संचालित है, जहां 1,88,129 बच्चे अध्ययनरत है, जिसमें से 635 स्कूलों के 33,471 बच्चों का अपार आईडी अपडेट नहीं हो पाया, जबकि 8,755 बच्चों ने तो अपना आधार नंबर ही सबमिट नहीं किया है। आपको बता दें, विगत 2 वर्षों से अपार आईडी निर्माण का काम चल रहा है, उसके बावजूद निजी स्कूल प्रबंधन इस मामले में गंभीर नहीं है। लिहाजा अब जिला प्रशासन भी कार्रवाई के मूड में है। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की क्या गाज गिरती है। हमारे अशासकीय विद्यालय कुछ अशासकीय है, उनको बार बार निर्देश देने के बाद भी उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात थोड़ी है। वो बच्चों के हित का काम है, बच्चों के हित के काम के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं। पूरा तंत्र उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसी काम को नहीं कर पाएंगे तो गलत बात है। इसके बाद भी, इस निर्देश के बाद भी यदि नहीं करते हैं तो निश्चित है कि उनकी मान्यता की समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी, जो कलेक्टर साहब के निर्देशन में। सकरी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम चोरभट्टी में 10 दिसंबर को क्षेत्र के पूर्व सरपंच मनबोध यादव की निर्मम हत्या के मामले को लेकर एक बार फिर आक्रोश देखने को मिला है। हत्या के करीब 40 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज मृतक के परिजन और यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि इस हत्याकांड की जांच पुलिस द्वारा नहीं सही दिशा में नहीं की जा रही है। परिजनों ने बताया कि हत्या के मामले में नामजद आरोपियों के पिता द्वारा उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। 40 दिन से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही जांच में कोई ठोस प्रगति नजर आ रही है, जिससे परिवार पूरी तरह से भय और तनाव के माहौल में जीने को मजबूर है। इसी को लेकर आक्रोशित परिजन और यादव समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में उचित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो यादव समाज द्वारा बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का मामला सामने आया है। कुछ युवकों ने न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई, बल्कि खतरनाक स्टंटबाजी कर आम लोगों की जान को भी जोखिम में डाल दिया है। युवकों ने इस स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला बिलासपुर जिले का है, जहाँ 26 जनवरी को युवकों ने i20 कार में सवार होकर खतरनाक स्टंट किया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है युवक चलती कार की खिड़की में बैठकर बाहर की ओर लटकते हुए स्टंट कर रहे हैं। यह नज़ारा किसी फिल्म सीन से कम नहीं था, लेकिन हकीकत में स्टंट किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। युवकों ने इस पूरी स्टंटबाजी का वीडियो खुद रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन के संज्ञान में यह मामला आया और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह की हरकत को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर वाहन की पहचान की और स्टंट करने वाले युवकों को चिन्हांकित किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई
अन्य धारा के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस लगातार स्टंट करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोहतराई संकुल भरार स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में गुरुवार को एक प्रेरणादायी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष चंचल सलूजा के नेतृत्व में विद्यालय के 150 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए, जिससे ठंड के मौसम में बच्चों को राहत मिलेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोनल एसपी दीपमाला कश्यप रही, जिन्होंने वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही फाउंडेशन द्वारा विद्यालयों को स्मार्ट टीवी एवं सीलिंग फैन भी प्रदान किए गए, जिससे शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाया जा सके। स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों को डिजिटल एवं ऑडियो विजुअल शिक्षा का लाभ मिलेगा। वहीं सीलिंग फैन से कक्षाओं में सुविधाजनक वातावरण बनेगा। मुख्य अतिथि जोनल एसपी दीपमाला कश्यप ने अपने संबोधन में स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि समाज के सहयोग से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फाउंडेशन अध्यक्ष चंचल सलूजा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। साथ में एक इंटरेक्टिव पैनल भी दिया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे इंटरेक्टिव मोड पे हो सके। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं चंचल सलूजा जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया था और यहाँ पर बच्चों की आवश्यकता अनुसार इन्हें जो आवश्यकताएं थी उसको सुना, देखा, समझा और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये गिफ्ट्स, एक प्रकार से कहना चाहिए गिफ्ट्स प्रदान किए हैं। साथ में कुछ पंखों का भी वितरण किया गया है। अभी गर्मी आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए, और ये बच्चे बहुत एक्साइटेड लगे और मैं स्वयं सिद्धा फाउंडेशन प्रिंसिपल साहब सबको धन्यवाद ज्ञापित करूंगी ताकि बच्चों की आवश्यकताओं को समझा और इन्हें इनकी मदद की और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए आज जो प्रेरक स्पीच इन्होंने दी है वो भी बहुत ही अच्छी है। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही अन्य स्कूलों में भी ऐसा कार्यक्रम हो ताकि बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप उनको चीज़ें प्रदान की जा सके। स्कूल में 150 बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया है और साथ में स्मार्ट टीवी दी गई है स्वयं सिद्धा फाउंडेशन की तरफ से और पंखों का वितरण किया गया है। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर जोनल एसपी दीपमाला कश्यप जी थे और हमारी स्वयं सिद्धा टीम मौजूद रही। बच्चों को स्वेटर देख के बच्चों के चेहरे बहुत खुशी हुई। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत करबला रोड पर देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग कार चालक की गंभीर लापरवाही सामने आई। रिवर्स करते वक्त नाबालिग ने अपनी कार सीधे एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुसा दी। इस घटना में दुकानदार घायल हो गया। वहीं कुछ देर के लिए इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला करबला रोड स्थित मां अंबे रेडीमेड दुकान का है, जहां देर रात एक वैगनआर कार को नाबालिग चला रहा था। बताया जा रहा है कि कार चालक दुकान के सामने वाहन को रिवर्स कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से कार अचानक तेजी से पीछे की ओर हो गई और सीधे दुकान के अंदर घुस गई। दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि दुकान के बाहर रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान मालिक को चोट आई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिससे स्थिति बिगड़ते नजर आने लगी। लोगों में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी देवेश राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को संभाला। यहां घायल दुकानदार को इलाज के लिए भेजा गया। वहीं नाबालिग कार चालक द्वारा वाहन को रिवर्स करते समय मां अंबे रेडीमेड दुकान में घुसा, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोनी थाना क्षेत्र में मारपीट और हंगामे का मामला सामने आया, जहां कैफे में पेमेंट को लेकर इंजीनियरिंग छात्रों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। मामला इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पथराव और मारपीट की स्थिति बन गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक कोनी थाना क्षेत्र के कैफे में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बैठे हुए थे। इसी दौरान खाने पीने के भुगतान को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पहले मामूली बहस के रूप में शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में उग्र हो गया और दोनों पक्षों के छात्र कैफे के बाहर आकर आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पर जमकर मारपीट शुरू हो गई, पथराव भी किया गया। इस घटना से सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। कोनी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के छात्रों को समझाई दी और मामला शांत कराया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हालांकि कुछ छात्रों को हल्की फुल्की चोटें आने की बात सामने आई है। कैफे में पेमेंट को लेकर छात्रों के बीच हुआ विवाद, जो बाद में मारपीट और पथराव तक पहुंच गया था। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया जिला बिलासपुर इकाई द्वारा जिले में बढ़ती जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन कलेक्टर जिला बिलासपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़ी कई गंभीर समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी और सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीब बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। बिना पर्याप्त पुनर्वास और मुआवजे के लोगों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही नगर निगम द्वारा मोहल्ले की नालियों की नियमित सफाई नहीं होने और पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था न होने से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संगठन ने बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे आम जनता, विशेषकर गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। संगठन ने हाफ बिजली बिल योजना को पुनः लागू करने की मांग भी की है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में सिटी बस सेवा की व्यवस्था करने, मनरेगा कानून को बीवीजी राम जी के नाम से किए गए परिवर्तन को निरस्त करने तथा 150 दिन की मजदूरी के अधिकार को बहाल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में शहर के स्वामी आत्मानंद स्कूल में नर्सरी कक्षा समाप्त करने के निर्णय को वापस लेने, बिना आबादी के झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने पर रोक लगाने और प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास व उचित मुआवजा देने की मांग भी शामिल है। संगठन ने शासन से इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। हमार घर टूटा थे, हमन का करी बतावा। हमन तो रोड में आ गए हैं। कहाँ है तुम्हारा घर है? इंद्रपुरी में, इंद्रपुरी बिखराम है हमार घर है। कब से रह रहे तुम? हम लोग तो बहुत साल से रह रहे हैं। क्या बोल के हम लोग तोड़ा जा तो रहा है? सास ससुर रेलवे का जमीन है बोल के तोड़ा जा रहा है। अब हम लोग तो रेलवे का जमीन है मान लिए, टैक्स पटा रहे, बिजली बिल पटा रहे, सब पटा रहे, तो कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक के पास गए थे, आपको आश्वासन दिया गया है कि कहीं जमीन दिया जाएगा? कुछ नहीं दिया, दे नहीं, उसके बाद खाली करेंगे हम लोग। दिया नहीं तो कैसे खाली करेंगे? बता, बोले है कि नहीं बोले देने के बाद? अभी तो कुछ नहीं बोले हम लोग को। हाँ। अभी तो आया कर तैयार हुए हैं, तो बोला है कि देंगे, बोला है दिया तो नहीं है ना, दे लेंगे उसके बाद हम लोग को ना खाली नहीं करेंगे, आवाज देंगे उसके बाद खाली करेंगे। जब तक आवाज नहीं देंगे तब तक हम लोग खाली नहीं करेंगे। कि नगर निगम के द्वारा जो है आम बस्तियों को तोड़ने की साजिश चल रही है। लगातार पहले तो चांटीडी मोहल्ला टूटा, वहां से वहां की 600-700 घर को तोड़ा गया। अभी जो है इंद्रपुरी मोहल्ला को तोड़ने की तैयारी चल रही है, लिंगियाडी मोहल्ले को तोड़ने की तैयारी चल रही है। हम चाहते हैं कि ये जो गरीब बस्तियां हैं इसको तोड़ना सरकार बंद करे। अगर तोड़ भी रही है तो उसके बदले जो है उचित मुआवजा देना चाहिए 5 लाख तक का। साथ ही साथ उसके साथ जो है रहने के लिए जमीन भी देना चाहिए और उसके बदले में सरकार जो 1 रुपए भी पैसा ना ले जाए। सरकार तो उनको मकान दे रही है ना, बंटन तो करा रही है। हाँ, वो मकान दे रही है, बट उसमें जो है 1 से 1.5 लाख तक जो है खर्चा है।
जैसे कि चांटीडी वासियों को अशोकनगर में शिफ्ट किया गया है, तो एक एक आदमी को वो घर जो है मिला नहीं है, वो खरीदा गया है। और कई आदमी जो है मतलब कि जितने वहां गए हैं आधे से ज्यादा अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं, वो घर लेने के वजह से। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि उचित मुआवजा जो है 5 लाख तक मुआवजा दे, अगर वो जमीन तोड़ रहे हैं, घर बस्तियों को तोड़ रहे हैं, तो साथ ही साथ उनको फ्री में जो है रहने के लिए आवास देनी चाहिए। आवास के बदले उनको पैसा नहीं लेना चाहिए। बिलासपुर शहर में लगातार हो रही वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम कसते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने एक शातिर अंतर जिला गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में एक मुख्य आरोपी सहित 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 5 कीमती मोटरसाइकिलें और सोने मकान से पार किए गए लाखों के इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत शहर में सक्रिय चोरों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों ने शहर के सिविल लाइन, मौका और सक्रिय जैसे क्षेत्रों में बुलेट और जावा जैसी महंगी गाड़ियों को निशाना बनाने की बात स्वीकार की है। जानकारी के अनुसार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अमन सिंह बघेल की शिकायत थी कि उसकी बुलेट चोरी हो गई है, जिसपे पुलिस संदिग्ध नजर रखी थी। इस दौरान 27 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली सनश्री हैप्पी स्ट्रीट के पास 3 युवक बुलेट बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे। कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर दीनदयाल कॉलोनी निवासी आयुष शेखर और उसके 2 साथी नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि उसका एक साथी हरिओम जोशी के साथ मिलकर न केवल अमन सिंह ने बुलेट बल्कि सिविल लाइन से पल्सर, मोपका से जावर, सकरी से आसमा सिटी से भी कई लग्जरी बाइक चोरी की थी। सोने मकानों में भी उन्होंने सेंधमारी, कटर, हथौड़ी जब्त कर निशानदेही पर उन आरोपियों के पास से 3.5 लाख रुपए की कीमती मोटरसाइकिल श्रीवहर स्थित एक सोने मकान से चोरी किया गया था और भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। बहरहाल आरोपी को जेल दाखिल कर दिया और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। 3-4 लोग बेसिकली मिल करके जो है ये बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और उनका टारगेट बेसिकली बुलेट गाड़ी ही होती थी। तो हम लोगों ने उनको एप्रीहेंड किया है, उसमें से अपचारी बालक भी हैं और हमने इसमें से 5 लगभग बाइक्स की रिकवरी की है, 1 जावा, बाकी बुलेट्स हैं। इसके अलावा जो है इन लोगों ने एक सेंधमारी की थी सकरी थाना क्षेत्र में, उसमें से हम लोगों ने वहाँ से लगभग एक टीवी, एक साउंड बॉक्स, एक प्रिंटर, 2 कीपैड का फ़ोन, कुछ पायल, कुछ सिक्के और एक हेयर ड्रायर, कैमरा, ये सब हम लोगों ने बेसिकली रिकवर किया है। ये बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करने वाले अच्छे घरों के बच्चे हैं। इनके पिता जो है, एक के जो फादर हैं वो रेलवे में जॉब करते हैं। तो ये सुन कर के भी बहुत ही आश्चर्य और दुख होता है कि इनके पेरेंट्स जो हैं फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, उनके भी बच्चे चोरी और इस समय जा रहे हैं। समाज को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि क्यों इस तरीके से परिस्थिति बन रही है। छत्तीसगढ़ में ठंड अब और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग और आसपास के जिलों में अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। वहीं रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग में अगले 4 दिनों तक तापमान में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान राजनांदगांव में 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 11 डिग्री सेल्सियस रहा। अंबिकापुर से घना कोहरा छाया हुआ है। रायपुर और आसपास के इलाकों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। यहाँ दिन का तापमान करीब 31 डिग्री और रात का तापमान लगभग 15 डिग्री रहने की उम्मीद है। पेंड्रा में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि अमरकंटक में हल्की बारिश हो रही है। कोहरे के कारण सड़कों पर दिखाई देना मुश्किल हो गया है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और पेंड्रा में 12 डिग्री दर्ज किया गया है। कड़ाके ठंड का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। पिछले 1 महीने में रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल और निजी अस्पतालों में 400 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।